क्या होती है। देखिए, जो रेखा है उसमें केवल और केवल क्या होती है, लंबाई होती है। और जो रेखा है किन से बनती है, बिंदुओं से ही तो बनती है। इट इज ए लाइन। इसमें क्या है, अपरिमित रूप से अनेक बिंदु है ना। तो रेखा की डायमेंशन कितनी हुई, एक डायमेंशन। कितनी, तो इसकी डायमेंशन मतलब विमा। क्या होती है डायमेंशन का मतलब, विमा। ठीक है, जिसमें दो डायमेंशन होंगे उसकी विमाएं दो। ठीक है, अब ये पॉइंट है, आप 9th क्लास में पढ़ोगे यूक्लिड की, यूक्लिड के बारे में। तो जो पॉइंट होता है ना, जिसे बिंदु बोलते हैं हिंदी में, इसकी ये डायमेंशन लेस होता है, इसकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है ना, क्या लिखेंगे इसकी विमा, जीरो मत लिखना। क्या होगी ये, विमाहीन होता है। क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, जैसे किसी को ब्यूटी लेस बोल देते हैं ना, ब्यूटी लेस की उसमें सुंदरता नहीं, ऐसे ये क्या डायमेंशन लेस नहीं है। तो सुंदरता कहाँ से दिखी जाती है, बाहर से या अंदर से। ज्यादा इंपॉर्टेंट सुंदरता बाहर की होती है अंदर की, बाहर की होती है अंदर की, भाई बाहर की नहीं होती है। अंदर से सुंदर होना चाहिए इंसान, बाहर से तो बहुत दुनिया। सब पागल हो जाते हैं बाहर की सुंदरता में। ठीक है नहीं, लेकिन क्या है ना, ये जो दुनिया है, मोस्टली दुनिया किस पे चल रही है, बाहर की सुंदरता पे। अंदर की सुंदरता तो बहुत कम देखते हैं ना। तो आप लोगों को क्या देखना है, अंदर की सुंदरता देखनी है। ठीक है, नहीं तो आपकी हालत कैसी हो जाएगी, सर जैसी हो जाएगी। ठीक है। थोड़ी थोड़ी पागलपन हो जाता है। ठीक है, लेकिन हम ओवरकम कर रहे हैं इसे धीरे धीरे। ठीक है, धीरे धीरे होता है ना, ट्राई करना चाहिए धीरे धीरे, कि बाहर की सुंदरता में ना पड़े। चलिए, इसकी कितनी होती है, इसकी विमा लेस होता है ना, डायमेंशन हीन। चलिए, अगर कोई रेक्टेंगल है, लेकिन वो है ना बाहर की नहीं, एक बिहेवियर भी तो होता है ना, बिहेवियर की सुंदरता। कई बार किसी का बिहेवियर, कुछ बिहेवियर अच्छे लगते हैं, कुछ बेकार लगते हैं, ऐसा लगता है ना। कुछ आदतें अच्छी लगती हैं, लेकिन फिर मन में आता है कि सभी परफेक्ट थोड़ा ही हो सकते हैं, है ना। हर कोई परफेक्ट थोड़ा ही हो सकता है। फिर इंसान सोचता है कि चलो सामने वाले को सुधार दें, है ना, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कर ले। बट एडजस्टमेंट बड़ा दुखदाई होता है ना। कभी एक्स्ट्रा क्लास में बताएंगे डिटेल में। ये क्या है इसकी, ये स्क्वायर बन गया ना, क्या बन गया, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, बट इसमें भी इसे क्या लिख सकते हैं, ये भले ही साइड हो इसकी एक ही, लेकिन एक साइड को इसकी लंबाई ले लें, एक को चौड़ाई। ठीक है, जबकि इसमें ऐसी लंबाई चौड़ाई वाली अलग अलग बात कहने की जरूरत नहीं है। तो ये भी क्या है, टू डायमेंशनल है। क्या है, टू डायमेंशनल। और ये क्या है, रेक्टेंगल है ना, एक आयत। आयत में कितनी विमाएं हैं, दो विमाएं, लंबाई और चौड़ाई। अच्छा, जो टू डायमेंशनल फिगर होती है ना, वो किसी भी प्लेन पर आ जाती है। जैसे प्लेन सरफेस है ना, क्या है ये, प्लेन सरफेस। तो हम टू डायमेंशन फिगर को ना प्लेन सरफेस पे इजीली बना सकते हैं। ठीक है, ये सब क्या है, टू डायमेंशनल है। ट्राइंगल, ये सब क्या है, टू डायमेंशनल। अब इसमें क्यूब को बनाना बहुत आसान नहीं है ना। बना तो सकते हैं ऐसा करके क्यूब को, ऐसे बनाया कभी क्यूब, हाँ। तो ये क्यूब भले ही थ्री डी फिगर हो, लेकिन किस पर बना है, ये 2D में बना है, प्लेन में बना है ना। तो एक फिगर कैसी है, 2D है। कैसी है, 2D है। ठीक है ना, टू डायमेंशनल है।
भाई इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इसमें दिखाने के पर्पज से दिखती कैसी है ये, 3D दिखती है, ठीक है ना। चलो ये जैसे कोई 2D फिगर है, ये है कोई भी जो 2 डायमेंशनल फिगर होती है ना, उसमें क्या होता है, एरिया होता है उसका, क्या होता है, एरिया को वो घेरती है ना। जिस भी अक्षेत्र, जितना क्षेत्र या जितना प्लेन का जितना तल वो घेरती है, दैट इज प्लेन। इतना प्लेन ही तो घेर रही है, ये पूरा क्या है, प्लेन है, एक समतल है या तल है। तो इस तल का ये इतना पोर्शन घेर रही है, इतना भाग घेर रही है, तो जितना भाग घेरती है ये क्या कहलाता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल या एरिया ऑफ स्क्वायर। ये क्या है, वर्ग का एरिया। तो समझे ना, जितना तल या प्लेन कोई 2 डायमेंशनल फिगर घेरती है, ठीक है, वो क्या कहलाता है, उस फिगर का, उस आकृति का एरिया कहलाता है, ठीक है। जैसे ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल कितना घेर रही है इसका तल, ये वाला पार्ट घेर रही है ना इस तल का, ट्रायंगल घेर रहा है, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा, इस तल का जो इसके अंदर है एरिया। समझे ना एरिया का कंसेप्ट। अब देखते हैं एरिया ऑफ, तो 2-3 चीजें हमने इंपोर्टेंट लिखी, तल दैट इज प्लेन, ठीक है, दूसरा एरिया, जितना पार्ट प्लेन का कोई क्लोज फिगर है ना, ये क्लोज फिगर ही तो है ना, पढ़ा है ना एक चैप्टर हमने क्लोज फिगर। तो जो क्लोज फिगर जितना भी पोर्शन ऑफ ए प्लेन कवर्स इट कम्स अंडर इट्स एरिया, यह क्या कहलाता है, इसका क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। जैसे इसका सर्किल का क्षेत्र क्या होगा, वृत्त का क्षेत्र, ये इसके अंदर वाला, ठीक है। अब ये देखिए, ये क्या है, ओपन, ये क्लोज फिगर है ही नहीं, है ना, ये कोई एरिया नहीं, इसका कोई एरिया नहीं है, इट इज अ एरियालेस, इट इज एन एरियालेस फिगर, यह एक एरियालेस आकृति है, ठीक है। आकृति क्या, आकृति कौन सी आकृति है, रेखा है, क्या है, रेखा, दैट इज लाइन। अब देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। भाई रेक्टेंगल वगैरह का तो आपने पढ़ ही रखा है 7th क्लास में, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। और एक होता है परिधि, दैट इज परिमाप। क्या होता है, परिमाप, जिसको बोल, सर्कल का होता है परिधि, ठीक है, तो इसकी क्या होती है, परिमाप, ठीक है। पेरीमीटर क्या बोलते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर में देखो, इसकी लंबाई कितनी है, L, चौड़ाई कितनी है, B, लेंथ विड्थ। तो रेक्टेंगल की डेफिनेशन से जिसके अपोजिट साइड होगी वो भी सेम लेंथ की होगी, और ये भी, ठीक है। एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। कैसे आता है पता है ये, कैसे आता है पता है ये, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। पढ़ते हैं, सही पढ़ते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। भाई देखिए, अभी बताना, जितना भी ये कवर करेगी, है ना, जिसका जितना इसके अंदर, वो क्या होगा, इसका एरिया होगा, जितना तल कवर करेगी, ये है ना तल का पार्ट। तो इसकी लंबाई कितनी हो गई, जैसे इसकी लंबाई L है, तो इसके नीचे एकदम एडजेसेंट जो साइड खींचेंगे उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और खींचेगी तो उसकी भी L हो जाएगी, है ना, फिर प्लस L, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे चलती चलती कहां तक जाएगी, पूरा B को कवर करेगी ना, है ना। B अगर कोई संख्या मान ले, वैसे तो इसकी क्या, इतनी इतनी चौड़ाई की स्ट्रिप्स ले लें क्या,
स्ट्रिप्स ले लें। अगर बाई चांस इसमें क्या मान लें, अभी हमने क्या कहा कि लेंथ में जो लाइन होती है उसमें क्या विड्थ नहीं होती, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो दिख रही है ना इसमें, ठीक है ना। तो कितना कवर करना पड़ेगा हमें भाई, अगर कोई संख्या है तो इसकी थोड़ी सी चौड़ाई मान ले, कितनी 1 यूनिट, क्या मान ले 1 यूनिट, ठीक है। थोड़ा सा डिजिट से समझो, एल को क्या ले लें 10 सेंटीमीटर और इसको 5 सेंटीमीटर, ठीक है। या इसको 100 ले लो, इसको 50, 100 सेंटीमीटर है ना, दैट इज कितना होता है 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर के बराबर होता है ना। तो देखो अगर इसकी थोड़ी सी ना इधर डिस्टेंस ले लें, बी को क्या ले लें कि 1 सेंटीमीटर चौड़ाई ले लें इसकी, है ना। ये जो हम मार्क कर रहे हैं, ये जो एरिया है, ये कोई ना कोई एरिया होता है ना, एल 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 जुड़ता जाएगा, लंबाई लंबाई जुड़ती जाएगी ना इनकी, एल एल कितनी बार, ऐसे ऐसे 50 बी बी टाइम्स ना, जैसे 100 100 100, अगर इसे जोड़ा जाए 100 प्लस 100 प्लस 100 कहाँ तक जाएगा, कितनी बार 50 टाइम्स, कितनी टाइम्स 50 टाइम्स, ये तो होता है ना इसका मतलब, ठीक है ना, कि 100 को कितनी बार जोड़ना, इस लंबाई को कितनी बार रख रहे हैं यहाँ पर 50 टाइम्स रख रहे हैं ना। ऐसे ही इस लेंथ को कितनी बार रखेंगे, बी टाइम्स रखेंगे ना, कितने टाइम्स रखेंगे बी टाइम्स, बी टाइम्स। तो ये सारा एरिया जो आएगा ना ऐसे करके, ये सभी एरिया आ जाएगा, आ जाएगा ना एरिया। तो ऐसे यहाँ से क्या बनता है, एरिया का फॉर्मूला, एरिया बराबर ये, ठीक है। तो इसका एरिया दैट इज क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसे क्या लिख सकते हैं 100 इंटू 50 लिख सकते हैं ना। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, एल इंटू बी, क्या लिख सकते हैं लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। एरिया का फॉर्मूला ऐसा आता है, लेंथ इंटू विड्थ। जब आप हायर क्लासेस में जाओगे तो इसके दूसरे मेथड्स होंगे, इंटीग्रेशन वगैरह, ठीक है, एडवांस तरीके से पढ़ोगे। अभी केवल केवल आपने किस पर्सपेक्टिव से पढ़ा है समझने की, है ना, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि किस प्रकार हमने एरिया को डिफाइन किया और क्वेश्चन सोल्व करेंगे अब इसकी बेस पर। तो अब ये क्या था, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, किसका एरिया था, एक आयत का, है ना। अब देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल। सर्कल ये होता है, देखो ये क्या है, एक सर्किल, दैट इज वृत्त, क्या बोलते हैं इसको वृत्त। सबसे पहले तो वृत्त में और गोला में डिफरेंस पता होना चाहिए आपको, सर्कल एंड स्फेयर में। जो फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल वॉलीबॉल की बॉल, जो बॉल्स होती हैं ये सब क्या होती है, स्फेयर होती हैं, क्या होती हैं स्फेयर। और कैसी होती है, 3 डायमेंशनल होती है, कैसी होती है 3 डायमेंशनल होती है, ठीक है। आप इस बोर्ड पे नहीं जैसे ओवरलैप कर पाओगे, या कर पाओगे बाहर निकल जाएगी ना। और जो जिस टाइप से क्या बोलते हैं भैया, घड़ी का रिम है ना, चारों ओर इसके लगा हुआ है, बिल्कुल बारीक सा काट लेंगे ना इसे, बिल्कुल जैसे वायर का, अगर वायर को छोटे से वायर को ना गोल कर लें बिल्कुल, तो वो क्या बन जाएगा, वो इस पर ओवरलैप कर दोगे ना आप, कर दोगे ना, उसकी जो मोटाई होती है वो क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है, क्या होती है नेग्लिजिबल। तो आप इस पे रख दोगे तो फिट सा बैठ जाएगा, है ना। तो वो कैसी फिगर होती है, 2 डायमेंशनल, कैसी होती है 2 डायमेंशनल, क्योंकि वो प्लेन में फिट हो जाती है ना, हो जाएगी प्लेन में फिट। ऐसे ही क्यूब, जिससे आप लूडो खेलते हो ना, उसका जो क्यूब होता है, आप उसे इसके ऊपर रखोगे तो फिट सा नहीं बैठेगा ना, बाहर निकलेगा, तो इसलिए वो क्या होगी 3D। बट ये प्लेन क्या होता है 2D, क्या है ये
2D। तो ये क्या है, एक सर्किल है। तो अब सर्किल और स्फेयर में कंफ्यूजन नहीं होगा ना। चलो लिखवा देते हैं सर्किल, सर्किल क्या एग्जांपल, सर्किल दैट इज रिम ऑफ साइकिल साइकिल का रिम भी तो होता है ना, सर्कुलर होता है, अगर उसकी केवल केवल मोटाई को छोड़ दिया जाए, ठीक है। और रिंग, अंगूठी जो पहनते हैं, ठीक है, ये सब क्या है, सर्कल के एग्जांपल से बोलते हैं हिंदी में वृत्त। क्या बोलते हैं, वृत्त। एक होता है स्फीयर। क्या होता है स्फीयर, इसे बोलते हैं गोला। क्या बोलते हैं, गोला। तो इसके एग्जांपल्स क्या है, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल है ना, क्रिकेट बॉल। और उन्हें क्या बोलते हैं, गोलियां जिनसे कंचे बोलते हैं, जिन्हें मार्बल्स बोलते हैं ना। कंचे जिनसे गोली छोटी छोटी होती है, ठीक है, उन्हें बोलते हैं मार्बल्स, कंचे। ये क्या होती हैं, ये सब किसके एग्जांपल है, स्फीयर के। किसके हैं, स्फीयर के। आप कुछ और ध्यान करके भी लिख सकते हो स्फीयर के एग्जांपल्स, ठीक है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं केवल केवल 2D फिगर पढ़ेंगे ना, 2 डायमेंशनल। जैसे ये सर्कल है, इसका एरिया पढ़ते हैं, कितना होगा इसका एरिया। चलिए इसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं ना, 9th वालों का टाइम स्टार्ट हो गया अब।